हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है एग्जाम में आपको मुहावरे पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के लिए। उनका अर्थ में लिखकर वाक्य में प्रयोग करना होता है। मैं कुछ ऐसे मुहावरे बता रहा हूं जो हर एक एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और उनका कैसे वाक्य में प्रयोग करना है और उसका अर्थ क्या होता है। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके यहाँ पर बताता हूँ। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका अपडेट आपको मिलते रहे। और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट करना, जिससे मैं और भी वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहूं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, अपना उल्लू सीधा करना। इसका मतलब होता है अपने स्वार्थ सिद्ध करना, सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखना, अपने स्वार्थ के लिए काम करना। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करना है? रमेश से समाज के हित में उम्मीद करना व्यर्थ है, वो हमेशा अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहता है। मतलब रमेश को सिर्फ अपना ही काम दिखता है, उससे हम लोग उम्मीद नहीं रख सकते हैं। इस तरीके से आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। वो दूसरे के हित के बारे में नहीं सोचता है। तो हम लोगों ने इसको कैसे वाक्य में प्रयोग किया? रमेश से समाज के हित की उम्मीद करना व्यर्थ है, उससे हम लोग समाज के हित के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, वो हमेशा अपना उल्लू सीधा करने में ही लगा रहता है। दूसरा, दिन दुगना रात चौगुना बढ़ना, मतलब बहुत तेजी से तरक्की करना। तो अभी इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? दिन प्रतिदिन अधिक उन्नति करना। इसका अर्थ होता है दिन प्रतिदिन अधिक उन्नति करना। हमने कई बार सुना है, लोग बोलते हैं दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ना। इसका मतलब होता है दिन प्रतिदिन उन्नति करना। अभी इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? जब से मुनिब की सलाह से सेठ करोड़ीमल ने कामकाज शुरू किया है, तब से उनका धंधा दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आपको एक वाक्य लेना है, उस वाक्य उसको प्रयोग करके आपको दिखाना एग्जाम में। जिससे यहां पे लिखा गया है, कान में कौड़ी डालना, मतलब होता है गुलाम बनना। कान में कौड़ी डालना मतलब गुलाम बनना। तो इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? अंग्रेजों ने भारी संख्या में भारतीय मजदूरों के कान में कौड़ी डाल के रखा था। मतलब अंग्रेजों ने भारत के लोगों के जो मजदूर थे उनको गुलाम बना के रखा था। पेट में दाढ़ी होना, देख रहे हो मुहावरे को कैसे प्रयोग किया जाता है। किसी को पेट में दाढ़ी होता है क्या? बट मुहावरे में इसका मतलब क्या होता है? अत्यंत चतुर होना। पेट में दाढ़ी होना मतलब अत्यंत चतुर होना। जैसे वाक्य है, अरुण शकल से भोला लगता है, अरुण शकल से भोला लगता है पर उसके पेट में दाढ़ी है। उसके पेट में दाढ़ी है मतलब वो बहुत शातिर है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। घाट घाट का पानी पीना, इसका मतलब होता है हर प्रकार के अनुभव से परिपूर्ण होना। लोग बोलते हैं मुझे घाट घाट का पानी पी गया हूं मैं, इसका मतलब उनके पास बहुत नॉलेज है, हर प्रकार का उनको अनुभव है। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करना है? बिना पैसा दिए उस अधिकारी से काम करवाना असंभव है, उसने घाट घाट का पानी पिया है। मतलब वो बहुत ही शातिर है, उसको सब चीज का अनुभव है, उसको हम लोग बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। जैसे आंखें चार होना, मतलब प्रेम होना। जब किसी को प्रेम हो जाता तो हम लोग बोलते हैं उसकी आंखें चार हो गई है। तो अभी इसका वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? आजकल के कुछ विद्यार्थियों की कॉलेज के दिनों में आंखें चार हो जाती है। मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनको कॉलेज के दिनों में प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है, ऐसा। एक और एक 11 होना, मतलब एकता में शक्ति होती है। जब जहां पर एक है वहां पर एक और मिल जाएगा तो शक्ति बढ़ जाएगी। तो ऐसे में इसको हम लोग वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? जमींदार के अन्याय के खिलाफ उस युवक ने गांव वालों को इकट्ठा कर कहा, हम इस अन्याय को बदला लेकर जमींदार को बता देंगे एक और एक 11 कैसे होते हैं। तो इस तरीके से इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे हम लोग। शक्ल पर 12 बज जाना, मतलब परेशान होना, बहुत उदास होना, इसका अर्थ होता है। शक्ल पर 12 बज जाना मतलब बहुत परेशान होना, बहुत उदास होना। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? 12वीं कक्षा का अंतिम दिन था, मित्रों से बिछड़ने के ख्याल में हम सभी की शक्ल पर 12 बजे थे। मतलब सबकी शक्ल उदास हुई थी, हम एक दूसरे बिछड़ने वाले थे, इसलिए
इसका मतलब होता है बहुत उदास हो जाना। नेक्स्ट यहां पे कांटे पर नमक छिड़कना, मतलब दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। बोलते हैं ना कटे पर नमक छिड़क रहा है क्या, जले पे नमक छिड़क रहा है क्या। इसका मतलब होता है दुखी इंसान को और दुखी करना। परेशान व्यक्ति को अपमान शब्द कहना, कटे पर नमक छिड़कना होता है। तो इसका ऐसा वाक्य में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, परेशान व्यक्ति को अपमान शब्द कहना कटे पर नमक छिड़कने जैसा होता है। अपना राग अलापना, अपनी ही बातें करते रहना, इसका मतलब होता है अपना राग अलापना, मतलब अपनी ही बातें करते रहना। तो इसको हम लोग वाक्य में प्रयोग कैसे कर सकते हैं, श्याम सुंदर की तो आदत है दूसरे की बात न सुनना, अपना ही राग अलापना, मतलब श्याम सुंदर दूसरे की बात नहीं सुनता, सिर्फ अपनी बातें करते रहता है। इस तरीके से हम लोग वाक्य में इसको प्रयोग करेंगे। चांदी काटना, चांदी काटना मतलब बहुत लाभ कमाना। तो इसको हम लोग वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, आजकल जब लोग कोरोना के डर से घरों में डूबे हैं, कुछ सब्जी बेचने वाले चांदी काट रहे हैं। मतलब जब लोग परेशान हैं, लोग घरों में हैं, कुछ कमा नहीं रहे, ऐसे में सब्जी वाले खूब कमा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं चांदी काटना। कान भरना मतलब चुगली करना, कान भरना मतलब चुगली करना होता है। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, मुनुम जी चपरासी ऑफिस के अन्य लोगों के बारे में उनके कान भरते रहता है, मतलब मुनीम जी का जो चपरासी है दूसरे के बारे में चुगली करते रहता है, बुराई करते रहता है। नेक्स्ट लिखा अगर मगर करना, मतलब टाल मटोल करना। सिपाही ने आरोपी से कहा अगर मगर मत करो, सीधे सीधे मेरे साथ थाने चलो। अगर मगर करना मतलब चीजों को इधर उधर घुमाना, टाल मटोल करना, ये इसका मतलब होता है। उगल देना मतलब किसी को कोई बात बताए हम लोग वो छुपा नहीं पा रहा है, बता देना, उसको हम लोग बोलते हैं भेद बता देना। तो यहाँ पर पुलिस का डंडा पड़ते ही चोर ने चुराई गई संपत्ति को छिपा कर रखने का स्थान की बात उगल दी। इस तरीके से वाक्य में प्रयोग कर सकते हो, जैसे सिपाही ने डंडे से मारा तो चोर ने सब कुछ उगल दिया। कब्र में पैर लटकाना मतलब मरने के समीप होना, खुद से रिस्क लेना, इसका मतलब होता है मरने के समीप होना। लिखा है कोरोना के प्रसार के अनेक मरीजों के पैर कब्र में लटक गए थे, मतलब कोरोना बढ़ने से बहुत सारे लोगों को मौत के घाट में चले गए थे या मौत के बोलते ना करीब पहुंच गए थे। पापड़ बेलना, पापड़ बेलना मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, क्योंकि पापड़ बनाने में बहुत मेहनत जाता है। तो इसका वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, आज जो लड़का जिलाधीश के पद पर आसीन है, इस पद पर पहुंचने में उसने बहुत पापड़ बेले। मतलब क्या आज जो लड़का जिलाधीश बना हुआ है, जो जज बना हुआ है, उसने बहुत पापड़ बेल कर तो बनाया। यहाँ पर ओखली में सिर देना मतलब जानबूझकर जोखिम उठाना, ओखली में सिर देना मतलब जानबूझकर जोखिम उठाना। इसका वाक्य में कैसे प्रयोग, आदिवासियों का वो नेता अपने भाइयों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए ओखली में सिर देने के लिए हमेशा तैयार रहता था, मतलब जानबूझकर जोखिम उठाना इसका मतलब होता है। डूबती नैया पार लगाना मतलब कष्टों से छुटकारा देना, डूबती नैया पार लगाना मतलब कष्टों से छुटकारा देना। जैसे इसका वाक्य में कैसे प्रयोग करना है, सेठ जी ने अपने कर्मचारियों को कर्ज से छुटकारा दिलाकर उसकी डूबती नैया पार करा दी, मतलब किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, उससे बाहर निकालना है सब। तलवे चाटना इसका मतलब होता है खुदामद करना, मतलब किसी की बोलते हैं चमचागिरी करना। तो इसका वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, अपना काम करवाने के लिए बड़े बड़े लोगों को भी अधिकारियों के तलवे चाटने पड़ते हैं, मतलब खुदामद करना रहता है, जी हजूरी करना रहता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। भाग्य जागना मतलब स्थिति में सुधार होना,
दर दर की ठोकरें खाने के बाद रघु के भाग्य जागे और उसे एक ऑफिस में नौकरी मिल गई। मतलब दर दर भटकने के बाद, परेशान होने के बाद उसे एक नौकरी मिल गई। सिर छिपाना मतलब कठिन परिश्रम करना। सिर छिपाना का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, मेहनत करना। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? कई साल तक सिर छिपाने के बाद आखिरकार उस व्यक्ति को सीए की डिग्री मिल ही गई। तो इस तरीके से हम लोग वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। मरने की फुर्सत न होना, कामों में बहुत व्यस्त होना इसका मतलब होता है। लोग बोलते हैं मरने की फुर्सत नहीं है, इसका मतलब होता है कामों में बहुत व्यस्त होते हैं। वाक्य का प्रयोग कैसे करना है? मुनीम जी अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें मरने की भी फुर्सत नहीं है। पत्थर की लकीर मतलब पक्की बात, जो बोल देना वही होना। तो इसको हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे? गांव के लोग वकील साहब की बात को पत्थर की लकीर मानते थे। मतलब वकील साहब ने जो कह दिया वही सही है। जली कटी सुनना मतलब कटु बात करना। जली कटी सुनना मतलब कटु बात करना। वाक्य, रघु की मां आकरण अपनी बहू को जली कटी सुनाती रहती है। मतलब कटु बात करते रहती है, कुछ ऐसी बातें जो दिल में लग जाए, ऐसी बातें करना। पेट काटना मतलब भूखा रहना। यहां पे लिखा है रमेश को अपनी सीमित आय में अपने 2 बच्चे को पेट काट कर पढ़ाना पड़ता है। मतलब जो भी पैसा है उसमें कम खाकर आगे का सब कुछ चलाना, उसको हम लोग बोलते हैं पेट काटना। हाथ खींचना मतलब साथ न देना। लोग कभी कभी साथ नहीं देते ना, तो उसको बोलते हैं अपना हाथ खींच लिया। तो इसको हिंदी में हम लोग कैसे वाक्य को प्रयोग करेंगे? बेटे के हाथ खींच लेने के बाद रघु की गृहस्थी चलाना भारी पड़ रहा है। फूक फूक कर पांव रखना मतलब अति सावधानी बरतना। क्या लिखा है यहाँ पे? सेठ मटरूमल को जब से धंधे में भारी घाटा पड़ा है तब से वो है लेन देन में फूक फूक कर पांव रखते हैं। मतलब बिजनेस में जब से घाटा हुआ तब से पैसा लेन देन में बहुत फूक फूक कर पांव रखता है। 8 आंसू रोना मतलब बहुत अधिक रोना। तो यहां पे लिखा गया है वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? बुढ़िया का एक लौता बेटा जब से विदेश से नौकरी करने गया है तब से वह उसकी याद में 8 आंसू रोती रहती है। मतलब बहुत अधिक रोना। आसमान पर थूकना मतलब अशोभनीय कार्य करना। अभी कोई आसमान में थूकता है क्या? बट कोई ऐसा काम करता है तो हम लोग बोलते हैं आसमान में थूक रहा है। तो वाक्य, जिसके माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते उनके बच्चे आसमान पर थूकने वाले होते हैं। तो तजुब नहीं है, तो मतलब ताजुब नहीं है यदि कोई उल्टा काम कर रहा है जिसके माँ बाप अच्छे संस्कार नहीं दिए। तो उल्टी गंगा बहाना उल्टा काम करना। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करना है? जब देखो तब कुछ लोगों को उल्टी गंगा बहाने की आदत होती है। जब देखो कुछ लोग की उल्टी गंगा बहाने की आदत होती है मतलब उल्टा सीधा काम करने की। एक लाठी से हाँकना मतलब सबके साथ समान व्यवहार करना। कुछ लोग अच्छे बुरे को सबको एक ही लाठी से हाँकने की कोशिश करते हैं। मतलब अच्छे बुरे में वो लोग फर्क नहीं देखते हैं। 4 चांद लगाना मतलब शोभा बढ़ाना। उस विद्वान की शालीनता उनके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा रही है। नेक्स्ट यहां पे दाल न गलना अर्थ मतलब चतुराई काम न करना। हम लोग चतुर हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे, चतुराई काम नहीं आ रही है, तो हम लोग इसको बोलते हैं दाल न गलना। ऑफिस के कई लोगों ने उस ईमानदार कर्मचारी को निकालने की बड़ी कोशिश की पर उसकी दाल न गली। मतलब उसको हटाना चाह रहे थे लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। गड़े मुर्दे उखाड़ना बहुत ही कॉमन से हम लोग कई बार सुने हैं। पुरानी कटु बातों को याद करना
पुरानी कटु बातों को याद करना को हम लोग बोलते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना। मतलब यहाँ पर बोलता है बुढ़िया अक्सर अपने बेटों से गड़े मुर्दे उखाड़ने की भाषा में ही बात करती है, मतलब पुरानी बातों को बार बार लाना। कोल्हू का बैल मतलब बहुत से परिश्रम करने वाला। मुनीब जी की बात और है, वे तो कोल्हू के बैल है, मतलब इतना मेहनत करते रहते हैं। कौड़ी कौड़ी को मोहताज होना मतलब अत्यंत निर्धन होना। गणेश सेठ अपने जमाने में इस बाजार के सबसे बड़े सेठ थे, पर उनके बेटे ऐसे नालायक निकले कि आज वे कौड़ी कौड़ी के मोहताज हो गए। घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चित होकर सो जाना। दिन भर सड़क बनाने वाले मजदूर रात को ऐसे सो रहे थे मानो घोड़े बेचकर सोए हैं, मतलब निश्चित होकर सो जाना एकदम। चोली दामन का साथ होना मतलब घनिष्ठ संबंध होना। प्राचीन काल के गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य को चोली दामन का साथ होता था, मतलब बहुत घनिष्ठ होते थे, बहुत एक दूसरे के करीब रहते थे। बात का धनी मतलब वचन का पक्का। सेठ जेठामल गुस्सैल जरूर है पर बात के धनी है, वो अपनी बात के पक्के हैं। मुंह उखाड़ना घमंड चूर कर देना। गोल्डन समारा अखाड़े के बाहर दारा सिंह को बढ़ चढ़कर चुनौती दे रहा था, पर अखाड़े में उतरा तो दारा सिंह ने पटक पटक कर उसकी मूंछ उखाड़ दी। इस तरीके से वाक्य में प्रयोग करना है। मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना। लिखा है गांव में छोटा मोटा काम करने वालों के लिए भी लोगों की मुट्ठी गर्म करनी पड़ती है। आंखें बिछाना अति उत्सुकता से स्वागत करना। स्वामी जी के दर्शन के लिए श्रद्धालु आंखें बिछाए हुए थे। तूती बोलना इसका मतलब होता है अधिक प्रभाव होना। आज उद्योग के क्षेत्र में देश के कुछ घरानों की ही तूती बोलती है, जिसे कुछ लोग का ही मार्केट में नाम है। ढांचा डगमगा जाना। आधार हिल उठना। ऐसे में मेरे एक शब्द पर ही वो गौर करें जो समाज का ढांचा डगमगा उठे हैं। नेक्स्ट यहां पर जहर का घूंट पीना। अपमान को चुपचाप सहन कर लेना। मालिक के कटु वचन सुन सुने ने जहर का घूंट पी लिया है। जान बख्शना मतलब जीवन दान देना। डाकुओं ने सेठ की संपत्ति लूट ली पर उनकी जान बख्श दी, मतलब उनको जीवन दान दे दिया। विवश होना मजबूर होना, जिसका मतलब होता है ब्याज पर उधार लिए गए पैसे चुकता करने के लिए उसे अपना घर बेचने के लिए विवश होना पड़ा। जीवन जीने से काम करना, जी जान से काम करना मतलब पूरी शक्ति से काम करना। पुलिस अधिकारी शहर में कानून व्यवस्था लागू करने के लिए जी जान से काम करते हैं। तो ये पूरे मुहावरे थे जो आपको प्रिपेयर करके जाना है। एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। एग्जाम में से इसमें बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।